पाकिस्तान का जो स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर आज के दिन टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया था। कुल मिला के अभी तक जो हमला हुआ है उसमें 5 चाइनीज़ नेशनल के मारे जाने की खबर मिल चुकी है। तो जो हमला हुआ था ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है इस समय, उसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे, तो इंजीनियर इस्लामाबाद से वापस वो बिसम जा रहे थे और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई और जो दूसरी गाड़ी थी वो टेररिस्टों की गाड़ी थी। उसमें धमाके हुआ, ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी टकराई, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद जो चाइनीज़ नेशनल जिस गाड़ी में मौजूद थे उनकी गाड़ी पलट गई और खाई में जा गिरी। तो कुल मिला के 6 लोगों की मौत हुई। एक तो 5 चाइनीज़ नेशनल जो कि सवारी में थे और एक ड्राइवर जो उनको लेके चल रहा था। तो ये हमला चाइनीज़ नेशनल को जानबूझ के उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि इस समय जो चाइना है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो जिस के तहत ग्वादर पोर्ट बन रहा है और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। तो उसमें चाइनीज़ इंजीनियरों को लगाया गया है काम में। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट है टेररिस्टों के लिए और टेररिस्टों को लगता है कि अगर वो चाइनीज़ नेशनल को निशाना बनाएंगे तो उनसे फिर चाइना और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव आएगा। अभी जो अटैक हुआ आज के दिन उसमें चाइना गवर्नमेंट ने डिमांड की है पाकिस्तान सरकार से कि पाकिस्तान सरकार तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये हमले में जिनका हाथ था उनको तुरंत पकड़े और उनको सज़ा दे। इससे पहले 2021 में भी चाइना नेशनल्स को निशाना बनाया गया था और चाइना के लगभग 9 लोगों को उनके जो ट्रॉली थी वहाँ पर धमाका करके उनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने जो इनिशियल बयान दिया था उसमें उसने कहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो भी टेररिस्ट हमला था और 2022 में 2 लोगों को उस हमले के जिम्मेदार ठहराया गया और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। फिलहाल आज का जो हमला है उसमें पाकिस्तान की जितनी पार्टी है सबने उस हमले की आलोचना की है और निंदा की है और सभी चाइनीज़ नेशनल जो मारे गए उनको अपनी तरफ से सांत्वना दी है। पाकिस्तान में जिस तरह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से और 2024 में बहुत ज़्यादा तनाव पाकिस्तान की आंतरिक मामलों में आ रखा है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये 2 राज्य हैं जहाँ पर 90% जो टेररिस्ट हमले होते हैं वो इन 2 राज्यों में होते हैं। तो ये सब कुछ अगर इसको समझना है हमें तो पहले हमको देखना पड़ेगा 2022 में नवंबर के महीने में टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था वो टूट गया था, जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान में हमले करने शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इन हमलों को रोके। अभी आज ही के दिन एक और पाकिस्तान की एरिया पड़ता है तुर्बत, वहाँ पर कुछ टेररिस्टों ने यहाँ पर नेवल बेस जो स्थित है उसको निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी जो कोशिश थी नाकाम हो गई। 4 टेररिस्ट मार गिराए गए और एक जो सिपाही है वो भी मार गया पाकिस्तान सेना का। पाकिस्तान सेना ने बोला है कि ये जो अटैक था इससे हमारी जो ये नेवल बेस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेवल बेस है उसको तबाह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने उसको असफल कर दिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर भी कुछ टेररिस्टों ने उस ग्वादर पोर्ट का जो बिल्डिंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश की थी, उसको भी पाकिस्तान सेना ने विफल कर दिया था। तो इस तरह से जो इस समय जो टेररिस्ट है उनकी कोशिश ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में उसकी चर्चा हो, अगर कोई ऐसा अटैक सक्सेसफुल हो जाता है तो कोशिश ये है कि एक ऐसी सुर्खियाँ भरी अटैक किया जाए जिससे दुनिया को भी पता लगे कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो कितनी ख़राब है। इस समय IMF और पाकिस्तान सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। IMF की जो वाशिंगटन में इस समय मीटिंग हो गई अगले महीने, उसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन जाएगा और IMF के साथ वो मीटिंग करेगा। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि IMF से एक नया पैकेज लिया जाए, लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर का होगा और 8 से 9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को अगर मिल जाते हैं आने वाले कुछ समय में तो उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में पड़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान को जो टैक्सेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे उसको सब्सिडी
हटानी पड़ेगी। जो सब्सिडी वो गरीब लोगों को देता है पाकिस्तान सरकार, वो सब्सिडी उसको कम करनी पड़ेगी। और साथ में उसे जो आम ज़रूरत की सामान होती है उनकी कीमतें भी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे तेल की कीमतें बढ़ेगी और तमाम तरह की जो आम ज़रूरत की चीज़ें उनकी कीमतें में बढ़ावा आएगा। तो पाकिस्तान के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आज कहा है कि उनका कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आईएमएफ जब हम उसके साथ डील करेंगे तो हमारी जो सोवरेनिटी है उससे कोई उसके साथ हम समझौता करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, कुछ सेक्टर है इकोनॉमिक जिसमें हम आईएमएफ के दिशा निर्देश के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कई सेक्टर हैं जो हमारे पास रहेंगे, जैसे कि हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। हमको किसने रोका है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट को बढ़ा ना सकें, या फिर हमने अपने आईटी सेक्टर को भी हम बढ़ा सकते हैं, उसमें आईएमएफ के कोई दिशा निर्देश लागू नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि बस हमको मेहनत करनी है और हमको मेहनत करके अपने देश को इस मझधार से बाहर निकालना है जो इस समय हम जिस समय फंसे हुए हैं। अभी इस समय जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब खान, उनका भी कुछ यही कहना है। उनका कहना है कि इस समय पाकिस्तान को दो चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। एक तो एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान को जो इकोनॉमी बनानी पड़ेगी वो एक्सपोर्ट आधारित बनानी पड़ेगी, यानी कि उस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो कि पाकिस्तान का सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करे। अभी तक जो जितनी कंपनी पाकिस्तान में जो पिछले 15-20 साल से फलती फूलती आ रही है वो इम्पोर्ट के ऊपर आधारित है। वो बाहर का सामान यूज़ करती है, पाकिस्तान में लाती है और फिर पाकिस्तान के लोगों को बेचती है। इससे जो हमारी देश की इकोनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इस समय दुनिया पूरी डिजिटलाइजेशन के ऊपर निर्भर हो चुकी है, तो हमको अपने देश में जो अभी भी हमारा जो डिजिटल साक्षरता रेट है वो काफ़ी कम है, तो हमको अपने जनता में डिजिटलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन लाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारा डेडिकेशन देना पड़ेगा हमको, लेकिन सरकार तैयार है इस सब के लिए।